हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और अपने मेंटल पीस का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम नार्सिसिस्ट के उस मैनिपुलेटिंग टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे जिस वजह से आप किसी नार्सिसिस्ट को छोड़ने में अपने आप को असमर्थ पाते हो। तो क्यों आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ बहुत जल्दी रिश्ते में बच जाते हो, अटैच हो जाते हो। आपको नार्सिसिस्ट एक सोलमेट की तरह लगने लगता है, ट्विन फ्लेम की तरह, या फिर कोई पास्ट लाइफ लवर, या फिर उसके साथ आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। तो जितनी जल्दी आप नार्सिसिस्ट से अटैच हो जाते हो या नार्सिसिस्ट के संपर्क में आते हो, उसके साथ अपने को एक बॉन्ड बना लेते हो, एक इमोशनल बॉन्ड आपका बन जाता है किसी नार्सिसिस्ट के साथ। लेकिन जब आप किसी नार्सिसिस्ट को छोड़ना चाहते हो, उससे डिटैच होना चाहते हो, तो आपको उतनी ही ज्यादा परेशानी और उतनी ही मुश्किलें लगती है किसी नार्सिसिस्ट को अपनी लाइफ से निकालने में। तो इसका क्या कारण है कि किसी नार्सिसिस्ट को जब आप अपनी लाइफ में एंट्री देते हैं तो बहुत इजीली कोई भी व्यक्ति जो नार्सिसिस्ट है वो दूसरे की लाइफ में बहुत इजीली एंटर कर लेते हैं। नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको बहुत इजीली इस तरीके से ट्रैप कर लेते हैं, इस तरीके से आपके रिश्ते में आ जाते हैं, आपके साथ एक ऐसा बॉन्ड बना लेते हैं जो आपको लगने लगता है कि शायद पास्ट लाइफ का कोई बॉन्ड है, कनेक्शन है, जो सब कुछ गलत होता है, झूठ होता है। तो इस तरह से आप किसी नार्सिसिस्ट के ट्रैप में फंस जाते हैं, रिश्ते में बच जाते हैं। लेकिन जब आपको इस चीज की पहचान हो जाती है कि सामने वाला व्यक्ति नार्सिसिस्ट है, तो उसके बाद फिर आप अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करते हो, उससे अलग करने की कोशिश करते हो, लेकिन आप डिटैच नहीं हो पाते हो। क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति फ्रॉम द फर्स्ट डे, जब से कोई व्यक्ति नार्सिसिस्ट आपके जीवन में एंट्री लेता है, उसी दिन से वो आपकी मेंटलिटी को पढ़ रहा होता है, वो आपके माइंड को इस तरीके से रीड कर रहे होते हैं कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके माइंड को पूरी तरीके से कैप्चर कर लेते हैं और आपकी एक्टिविटीज को, आपकी हैबिट्स को, आपकी शौक, आपकी खुशियां और आपके दुख, जितनी भी चीजें हैं जो आप अपने बारे में नहीं जानते, उससे कहीं गुना ज्यादा अधिक नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके बारे में जानना शुरू कर देते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे। उसी दिन से, जिस दिन से वो आपकी लाइफ में एंट्री करते हैं, उसी दिन से वो आपको रीड करना शुरू करते हैं और इस तरीके से आपको पूरे तरीके से ट्रैप कर देते हैं और आपकी हर एक हैबिट्स को, हर एक खुशियों को, हैप्पीनेस, हर चीज को जिसमें आपको हॉबी है, इंटरेस्ट है, वो सारी चीजें नार्सिसिस्ट को एक एक करके आपकी पता होती है। और नार्सिसिस्ट व्यक्ति उसी दिन से आपके अंदर की सारी खूबियों को, सारी कमियों को, आपकी ख्वाहिश, कहाँ पर आपको बुरा लगता है, कहाँ पर आपको अच्छा लगता है, जिस पॉइंट पे आप ट्रिगर होते हो, किस पॉइंट पे आप खुश खुश होते हो, तो इस तरीके से वो आपके हर एक चीज को रीड करते हैं। आपसे इतना ज्यादा बातें करेंगे, इतना ज्यादा आपको अटैच रखेंगे अपने साथ कि आपको फ्री नहीं रखेंगे, जिससे कि आप उलझे रहें और आपको ऐसा लगने लगे कि शायद कोई नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको अटेंशन दे रहा है, आपको प्यार कर रहा है। क्योंकि 24 घंटे नार्सिसिस्ट व्यक्ति को आपसे बात करनी होती है, आपके अंदर की सारी चीजें उगलवानी होती हैं, आपको इस तरीके से जानना होता है कंप्लीटली कि वो व्यक्ति नार्सिसिस्ट आपको पूरे तरीके से कंप्लीटली आपको रीड करना चाहते हैं, इस तरीके से रीड करना चाहते हैं कि कोई भी पॉइंट आपका रह न जाए। आपको इतना पता नहीं होगा अपने बारे में जितना कि किसी नार्सिसिस्ट को आपके बारे में पता होता है, जो आपकी लाइफ में एंट्री दे देते हैं। तो इस तरह से वो आपको हर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और आपको समय नहीं देते हैं सोचने का। और आपको ऐसा लगता है कि शायद नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, आपको बार बार पूछ रहे हैं और आपके बगैर रह नहीं पा रहे हैं, आपको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपको इतना अटेंशन दे रहे हैं, आपकी हर चीज़ को पूछ रहे हैं। तो आपको इस गलत फहमी में डाल दिया जाता है कि जैसे नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा समर्पण है। तो इस तरीके से वो आपके अंदर फिट हो जाते हैं, आपके अंदर बैठ जाते हैं और आपको एहसास दिलाया जाता है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति का पूरा जीवन आपके ऊपर निर्भर है और आपको ऐसा लगने लगता है कि आपका जीवन नार्सिसिस्ट के ऊपर निर्भर है। तो इस तरीके से एक दूसरे को नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने सप्लाई को अपने ऊपर डिपेंडेंट इस तरीके से बना देते हैं कि आपको एहसास दिलाया जाता है कि आपका जीवन नार्सिसिस्ट के बगैर
असंभव है, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको ये एहसास दिलाते हैं कि वो आपके बगैर नहीं जी सकते। वो आपको इतना ज़्यादा अटेंशन देते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि आपको छोड़ते नहीं हैं, आपकी बार-बार चिंता करते हैं, आपको समय नहीं देते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। तो इस तरह से आपको बहलाया, फुसलाया जाता है शुरुआत में। इतनी ज़्यादा लव बॉम्बिंग की जाती है, आपकी हर एक-एक चीज़ को, जो बहुत ऐसी चीज़ें जो आप हिडन रखना चाहते हैं, उसको भी आप नार्सिसिस्ट से हाइड नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनको हर चीज़ उगलवाने की टेक्निक आती है। वो हर तरीके से आपके अंदर की हर चीज़ को रीड करते हैं, पढ़ते हैं और आपको पूरे तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस तरह से आप नार्सिसिस्ट के कंट्रोल में आ जाते हो और आपको एहसास पहले दिला दिया जाता है, आपके माइंड में फिट कर दिया जाता है कि आपकी लाइफ नार्सिसिस्ट की है और नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके बगैर नहीं जी सकता है। तो आपको उस गलतफहमी में डाल दिया जाता है जिसमें आपको लगने लगता है कि आप वो चीज़ हो जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको इतनी इम्पोर्टेंट दे रहा है कि आपके बगैर वो रह नहीं पा रहा है, आपके बगैर वो जी नहीं पा रहा है और इस तरीके से आपको एक गलतफहमी में डाल दिया जाता है। तो आपको लगने लगता है कि जैसे आप ही हो जो एक नार्सिसिस्ट को प्यार दे सकते हो, आप ही हो जो नार्सिसिस्ट को सुधार सकते हो, आप ही हो जो नार्सिसिस्ट जो आपको इतना ज़्यादा समय दे रहा है, अटेंशन दे रहा है और आप उसके उसके लिए क्या करो, मतलब आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपका जीवन ही फिर उसके लिए कुर्बान है। तो इस तरीके से आपको पूर्ण रूप से ढाल दिया जाता है, उस ढांचे में डाल दिया जाता है। आपके लिए एक एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता है, आपको शेप कर दिया जाता है। आपकी आइडेंटिटी को, आपके हैबिट्स को, आपके शौक़्स को, सब चीज़ों को एक शेप में डाल दिया जाता है, जो शेप एक नार्सिसिस्ट देना चाहता है। फिर जब आप कंप्लीटली उस खाँचे में फिट हो जाते हो, उस शेप में आ जाते हो जैसा वो बनाना चाहता है आपको, उसके बावजूद फिर उसका जो रियल चेहरा है वो आपके सामने आता है और वो रियल चेहरा इतना खतरनाक होता है कि फिर जो उसने इतना समय दिया होता है आपको, इतना प्यार जताया होता है, इतना एफर्ट लगाया होता है आपको, आपके मानसिक स्तर में बैठने के लिए, आपके मानसिक स्तर को कमज़ोर बनाने के लिए और आपको एक फेक आइडेंटिटी में डालने के लिए उसने जितनी मेहनत करी होती है, जितना एफर्ट डाला होता है, वो सारी चीज़ें फिर उसके टॉक्सिसिटी के रूप में आपके जीवन में उभरती है। और जब आपके जीवन में वो सारी चीज़ें आती हैं, उसका जो गुस्सा, उसका जो एंगर और उसकी जो एंग्ज़ायटी है, जो इनसिक्योरिटी है, वो सारी चीज़ें जब आपके सामने रिलीज़ होती हैं, निकलती हैं, धीरे-धीरे फूटती हैं, तो आपको वो एक सदमा बैठ जाता है आपके दिल में। तो आप समझ नहीं पाते हो कि ये वही व्यक्ति है जो इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा प्यार का दिखावा, ड्रामा और आपके साथ लव बॉम्बिंग, एवरीथिंग, जो इतना ज़्यादा शो ऑफ कर रहा था, अचानक से उसका नेचर इस तरीके का कैसे बदल गया। तो उस सदमे में आप इतने ज़्यादा बैठ जाते हो कि आप एंग्जायटी में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। लेकिन फिर नार्सिसिस्ट व्यक्ति फिर आकर आपको दिलासा दिलाते हैं कि नहीं, यहाँ पर वो गलत नहीं थे, यहाँ पर भी आप ही की गलती थी, क्योंकि आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो। तो आपको समझना ज़रूरी है कि नार्सिसिस्ट को गुस्सा आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? नार्सिसिस्ट अगर ड्रिंक करके आप पे गुस्सा निकाल रहे हैं, तो उनकी गलती नहीं है, ड्रिंक की गलती है। नार्सिसिस्ट अगर कहीं पर भी, किसी भी जगह पर कोई भी गलती कर देते हैं, तो शायद आपने उनको गुस्सा दिलाया या आप उनके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर रहे, तो इसी वजह से उनको गुस्सा आ गया। तो इस तरीके से फिर से वो आपके एंग्जायटी वाले स्तर को आपको उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि आप उनके लिए दोबारा से प्रिपेयर हो सको। उनको खुश करने के लिए, उनकी टॉक्सिसिटी को झेलने के लिए आपको दोबारा से प्रिपेयर किया जाता है। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति फिर आपको न जीने देते हैं, ना आपको मरने देते। तो आप इस तरीके से स्टक हो जाते हो कि आप जब टूटने लगते हो तो वो आपको उँगली पकड़ के खड़ा कर देते हैं, आपको सहारा देते हैं, लव बॉम्बिंग करते हैं, आपके लिए गिफ्ट लाते हैं, आपको प्रिपेयर करते हैं अपनी नेक्स्ट टॉक्सिसिटी को झेलने के लिए। फिर जब आप कंप्लीटली इस चीज़ को मान लेते हो कि हाँ, व्यक्ति गलत नहीं है, शायद सिचुएशन गलत हो गई, मेरे से गलती हो गई, ड्रिंक की गलती है, एटमॉस्फेयर ही गलत था, तो आप उसको एक्सक्यूज़ कर देते हो। उसके बाद जब आप उस व्यक्ति को एक्सक्यूज़ करते हो और अपने आप को खड़ा कर देते हो, फिर से आपके ऊपर वही टॉक्सिसिटी फेंकी जाती है, वही टॉक्सिसिटी दी जाती है, आपको उसी तरीके का ट्रॉमा दिया जाता है। फिर आप एंग्जायटी में चले जाते हो, स्ट्रेस में घिर जाते हो
और बैठ जाते हो यह सोच कर कि अब कहाँ गलती हो गई। तो फिर से नार्सिसिस्ट व्यक्ति फिर से आपको वो सारी चीज़ें, लव बॉम्बिंग, इस तरीके से आपको लाइफ में एक दिन बहुत ऊपर चढ़ाया जाता है कि आप के बगैर वो जी नहीं सकते। दूसरे दिन आपको इतना जलील किया जाता है सोसाइटी के बीच में कि आपसे ज़्यादा बेकार इंसान कोई नहीं है। आपको नार्सिसिस्ट व्यक्ति इस तरीके से झेल रहे हैं, इस तरीके से आपको डिफेम किया जाता है। तो आपको समझ ही नहीं आता कि आपका जीवन कितना उलझ गया है और आपको हमेशा आर्ग्यूमेंट में रखना, तो आपको हमेशा बहस बनाकर रखना कि आप अगर आर्ग्यू नहीं करना चाहो तो आपको प्रोवोक किया जाएगा कि आप आर्ग्यूमेंट करो। फिर जब आप आर्ग्यूमेंट करते हो तो उसी आर्ग्यूमेंट को फिर समाज में शो किया जाता है कि देखो ये व्यक्ति कितना गलत है। लेकिन आपको इतना ज़्यादा प्रोवोक किया जाएगा, इतना ज़्यादा मजबूर किया जाता है कि आप आर्ग्यू करो। क्योंकि जब आप आर्ग्यू करते हो, जब आप रोते हो, चिल्लाते हो, जब आप नार्सिसिस्ट से भीख मांगते हो कि ऐसे मत करो, सिचुएशन को इतना क्रिटिकल मत बनाओ और इतनी टॉक्सिसिटी अच्छी नहीं है, तो वहां पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति को बहुत ही मजा आ रहा होता है। इस चीज को वो बहुत इजीली मुस्कुरा रहे होते हैं उस टाइम पे जब आप रो रहे होते, क्योंकि उनको आपके दुख में, आपके तकलीफ में, आपके एंजाइटी में, आपकी तड़प में मजा आता है। तो वो आपको इस तरीके से तड़पती हुई हालत में देखना चाहते हैं, आपको इतना तड़पता हुआ देखना चाहते हैं जिससे कि वो उस एनर्जी से फीड होते हैं। और जब आप पूरी तरीके से टूट जाते हो, अपने को डिटैच करने की कोशिश करते हो, तो वहां पर फिर आपको मना लिया जाता है कि आप सही हो, मैं गलत हूँ। क्योंकि आपको फिर दोबारा से एक दूसरे ड्रामा के लिए तैयार किया जाता है, ऐसा ड्रामा जो आपकी पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है, आपका पैटर्न बन जाता है। तो आपको यह जानना जरूरी है कि अगर आप किसी ऐसे नार्सिसिस्टिक रिश्ते में हो जिसमें आप बहुत इजीली आ चुके हो, इजीली आपका आना बहुत आसान था, लेकिन अब उससे निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, तो उसके पीछे के ये सारे रीजन होते हैं क्योंकि आप स्टक हो जाते हो, आप उस लूप में फंस जाते हो, उस पैटर्न में फंस जाते हो और आप समझ नहीं पाते हो, क्योंकि आपको समझने का भी मौका नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि जितनी ईज़िली आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ते में जुड़ जाते हो, उतनी ईज़िली अपने आप को नार्सिसिस्ट से डिटैच नहीं कर पाते हो। इसका यही कारण है कि आपके अंदर वो सारी टॉक्सिसिटी भर दी जाती है, एक इल्यूज़न भर दिया जाता है, जिसको कि आप कभी समझ ही नहीं पाते हो। तो नार्सिसिस्ट से सबसे आसान तरीका अपने आप को डिटैच करने का, नार्सिसिस्ट को अपनी लाइफ से निकालने का, उसको अपने लाइफ में एंट्री नहीं देने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि सबसे पहले अपने को डिटैच करके अपने को समय दिया जाए, अपने को मजबूत बनाया जाए और अपने को इस तरीके से ढाल लिया जाए कि एक अपना रास्ता चुन ले कि इसी रास्ते पे चलना है। अगर नहीं आप अपने नार्सिसिस्ट को एक्सेप्ट करना है तो आपने एक ही शब्द का इस्तेमाल करना है, नो। अगर आप नो कहना सीख जाते हैं और ठान लेते हैं कि अब आप नार्सिसिस्ट को एंट्री नहीं देंगे अपनी लाइफ में किसी भी कीमत पर, और अपने आप को मजबूत बना लेते हैं, समझा लेते हैं कि अब आप किसी मैनिपुलेशन में नहीं आएंगे, किसी लव बॉम्बिंग में नहीं आएंगे, किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन टेक्निक अब आपके ऊपर काम नहीं करेगी। जब आप इस तरीके से अपने आप को मजबूत बना लोगे और अपनी बाउंड्री क्रिएट कर लोगे कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको टॉक्सिसिटी देना चाहे तो भी आप उस टॉक्सिसिटी को एब्जॉर्ब नहीं करोगे, तो आप फिर नार्सिसिस्ट को अपनी लाइफ से दूर कर सकते हो। वरना बहुत ज़्यादा परेशानी, इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है, बिकॉज यू आर वेरी इजीएस्ट सप्लाई फॉर द नार्सिसिस्ट, और आप उसके सबसे पहले सप्लाई होते हो, इतने इजी होते हो, उसने बहुत सारा समय आप पे दिया होता है आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको पपेट बनाने के लिए। तो इतनी जल्दी नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको लूज नहीं करना चाहता है, इस वजह से वो अपनी पूरी कोशिश करता है, आपको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर सकते हैं, हार्म करने की कोशिश कर सकते हैं, अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं व्हेन यू मूव आउट फ्रॉम देयर लाइफ। तो इसीलिए आपको समय रहते ही अपने आप को पहले धीरे धीरे प्रिपेयर करना होता है। जब आप अपने आप को स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर कर लेते हैं, व्हेन यू प्रिपेयर योरसेल्फ, इट बिकम इजी फॉर यू टू लीव द नार्सिसिस्ट। फिर आप इजीली नार्सिसिस्ट के लाइफ से निकल सकते हैं। अचानक अगर आप सोचेंगे कि एक झटके में नार्सिसिस्ट को अपने लाइफ से अलग कर दें या फिर उसकी लाइफ से निकल जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि नार्सिसिस्ट ने ऐसा एक बैकग्राउंड तैयार कर दिया होता है आपके लिए जिसमें आप पूरी तरीके से फंस जाते हो।
तो इसीलिए जितना समय उसने लगाया होता है आपको उस ट्रैप में फँसाने के लिए, उतना ही समय आपको अपने आप पे लगाना होता है उस ट्रैप से निकलने के लिए। तभी आप उस लूप से, उस ट्रैप से, उस पैटर्न से अपने आप को रिलीज़ कर सकते हो।